अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ बसेस इन कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्क्राइब एनी थ्री फंक्शन ऑफ टू। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कंप्यूटर बसेस होती क्या है। सिस्टम बसेस क्या होता है? सिस्टम होता है आपका मेन सीपीयू, यानी कंप्यूटर का मेन सीपीयू, यानी कि सीपीयू का ब्रेन। सीपीयू क्या करता है? आपके कंप्यूटर के तमाम आलात यानी तमाम डिवाइस से कम्युनिकेट करना पड़ता है सीपीयू को कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ से डेटा आपका जा रहा है। तो ये काम सीपीयू करता है। अब इसकी मिसाल हम कंप्यूटर बसेस की इस तरह से भी ये ले सकते हैं, सिस्टम बसेस की, कि जैसे रोजमर्रा में हमारे एक शहर से बस दूसरी शहर में जाती है, पैसेंजर लेकर जाती है, यानी डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी जाती है और वहां से डेटा लेकर भी आती है। इस तरह कंप्यूटर में भी ये देखा जाता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो होती है, यानी कि डेटा की ट्रैवलिंग, डेटा की रिसीव, ये चीज कराती है सिस्टम बसिंग में। सिस्टम में किस तरह से होती है? सिस्टम जो आपका मेन कंप्यूटर होता है, यानी कि मेन ब्रेन होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको आप कहते हैं सीपीयू। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर में जब कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, तो वो सबसे पहले सीपीयू में जाता है। सीपीयू में अच्छा डेटा सिस्टम बसेस के तीन मेन फंक्शन होते हैं। पहला होता है डेटा बसेस, दूसरा होता है कंट्रोल बसेस, सॉरी, पहला होता है डेटा बसेस, दूसरा होता है एड्रेस बसेस, और तीसरा जनाब होता है कंट्रोल बसेस। डेटा बसेस में क्या होता है कि आपके सीपीयू से डेटा जाता है मेमोरी में। जब जो डेटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ ट्रेवल करता है, वो राइट पोजीशन में होता है। उसको राइट पोजीशन होती है, ये बाई डायरेक्शन जाता है, यानी कि ये राइट होता है। और जब मेमोरी से वापस सीपीयू की तरफ डेटा आता है, तो वो रीड होता है। यानी जब जाता है तो वो राइट होता है मेमोरी में, और जब वापस आता है सीपीयू में तो वो रीड होता है। तो इसको कहते हैं हम जनाब डेटा बस, यानी कि जो डेटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ ट्रैवल करता है और मेमोरी से वापस सीपीयू की तरफ होता है, ये चीज कहलाता है जनाब डेटा बस। यानी कि ये डेटा जो होता है, जो आप इनपुट कराते हैं कीबोर्ड या माउस से स्कैनर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है जनाब एड्रेस बसेस। एड्रेस बसेस बेसिकली क्या होता है, आपको पता है? देखिए, मेमोरी में एड्रेसेस लोकेट नहीं होते हैं, एड्रेस स्टोर नहीं होते हैं, बल्कि सीपीयू को पता होता है कि कंप्यूटर में किस जगह पे एड्रेस सेव है, किस सेल के अंदर किस जगह पे वो एड्रेस है। तो सीपीयू एड्रेस को लेके मेमोरी की तरफ जाता है, एड्रेस स्टोर करवाता है मेमोरी में जाके, फिर वो लेकिन एड्रेस वापस नहीं आते हैं, यानी कि सिर्फ सीपीयू से जो भी एड्रेस होता है, वो सीपीयू वहां से एड्रेस उठाता है और वो लेकर चला जाता है मेमोरी में, जाके स्टोर कर देता है। और लेकिन वहां से वापस मेमोरी से वापस एड्रेस सीपीयू की तरफ नहीं आता। तो ये चीज कहलाते हैं, यानी कि एड्रेस स्टोर करवाता है सीपीयू में। सीपीयू मेमोरी को लोकेट करता है, एड्रेस को लोकेट करता है मेमोरी में। तो ये जनाब एड्रेस बसेस कहते हैं। कंट्रोल बसेस कहते हैं, जैसे का लफ्ज आपको पता है कंट्रोल। तो जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन होती है, जो भी आप कंप्यूटर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन को जो मेमोरी सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाता है, कंट्रोल क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। जब डेटा थ्रू द डेटा बसेस, यानी कि थ्रू द डेटा बसेस, जब आपका डेटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाता है, तो कंट्रोल, तो वो राइट पोजीशन में होता है। तो कंट्रोल क्या होता है, उस डेटा को कंट्रोल करता है। और जब मेमोरी से वापस डेटा आपका सीपीयू की तरफ आता है, तो उस वक्त भी आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल बसेस कंट्रोल करता है। तो ये था जनाब तीन मेन फंक्शन, यानी कि डेटा किस तरह से ट्रैवल, और ये जितने भी डेटा होते हैं वो एक पाथ की सूरत में ट्रैवल कर रहे होते हैं, सीपीयू से मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू में। तो ये पाथ होती है, पाथ की डायरेक्शंस होती हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टम बसेस। आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, देखो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं। हम आते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे हमें सबसे पहले आपके सामने मैंने बस इन कंप्यूटर सिस्टम ये बात कर ली हमने। देखें आपके सामने डायग्राम में कि सिस्टम बस इन आर्किटेक्चर के सीपीयू से डेटा, सबसे पहले बात है सीपीयू से डेटा जा रहा है और सीपीयू से डेटा आ रहा है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो डेटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ जा रहा है और मेमोरी से वापस आ रहा है, ये बाई डायरेक्शन डेटा कहता है। और जो एड्रेस सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाता है, यानी जो एड्रेस सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाता है, जो सीपीयू में जो एड्रेस होते हैं मुख्तलिफ सेल के अंदर, वो एड्रेस उठा के वो मेमोरी में जाकर स्टोर करता है, इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शन। ठीक है, आना जाना डेटा बाई डायरेक्शन होता है, और जो एड्रेस जाके वहां से होता है
मेमोरी में वो यूनिडायरेक्शन होता है। कंट्रोल बसेस का काम क्या होता है, जो भी आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है सीपीयू से मेमोरी की तरफ, मेमोरी से वापस सीपीयू की तरफ, तो कंट्रोल बस उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को। आगे बढ़ते हैं जनाब। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? देखिए सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली होती है कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे कि डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स आपके सामने बताए। सबसे पहले हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के ऊपर मैंने एक लंबी क्लास ले चुका हूँ मैं। हार्ड डिस्क दो तरह की होती है, एक साटा पाटा। पाटा इज अ ओल्ड टेक्नोलॉजी और साटा इज लेटेस्ट। इसमें डेटा स्टोर किया जाता है परमानेंट। सीडी, डीवीडी, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी में भी डिजिटल वीडियो डिस्क जो होती है, इसमें आप सीडी की सूरत में डेटा स्टोर करते हैं। इससे एसडी कार्ड है आपका, जो आपकी मोबाइल फोन वगैरह में पेन ड्राइव यानी यूएसबी है। फ्लॉपी डिस्क जो ओल्ड वर्जन हो गया। ब्लू रे डिस्क है, ये भी छोटी छोटी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसे कहते हैं। इसी के अलावा पेन ड्राइव है। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप है, यानी जो कैसेट्स वगैरह पुराने जमाने में आते थे। एसएसडी है, सॉलिड स्टेट डिस्क, इसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर है। एचएचडी है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। तो ये सारे हार्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के कंपोनेंट्स है, जिसके अंदर आप अपना डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हैं एक लंबे टाइम के लिए। जब आप चाहते हैं कि ये आपका डेटा परमानेंट स्टोर होकर एक तरफ रखा रहे, और जब आपको इसकी जरूरत हो तो वहां से आप इस ड्राइव को लगाकर वहां से डेटा यूज कर सकते हैं, यानी रिकॉल कर सकते हैं उस डेटा को। ये परमानेंट डेटा स्टोर कहलाता है। आगे बात चलते हैं जनाब। आगे हमारा क्या है, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस। अच्छा, सबसे पहले बता दूं कि स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस हमारा इनपुट डिवाइस होता है, यानी कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए काम आता है। स्कैनिंग डिवाइस का बेसिकली काम का, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री की तरफ जाता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊंगा। देखिए सबसे पहला स्कैनर 1957 में अमेरिका में रहने वाले रिचर्ड कट्स ने बनाया था। जब रिचर्ड कट्स ने इसको सबसे पहले स्कैनिंग डिवाइसेस बनाया था, जिसमें जो फर्स्ट पेपर स्कैन हुआ था उसका साइज था 5.5 इंच, और उसकी जो रेजोल्यूशन थी जनाब, वो थी ब्लैक एंड व्हाइट। तो फर्स्ट स्कैनर बनाया था 1957 में, रसेल कर्ट्स ने बनाया था। अमेरिका में ये रहते थे। फर्स्ट पेपर जिस वक्त स्कैन किया गया, यानी कि पेपर स्कैन का क्या मतलब होता है कि आपके जो हार्ड कॉपीज होती है, स्कैनिंग बेसिकली क्या करता है, आपकी जो हार्ड कॉपीज होती है उसको स्कैनिंग के थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली हार्ड कॉपी जो आप का प्रिंटर होता है, प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी यूज करते हैं। आपकी जितने भी इमेजेस वगैरह होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हार्ड कॉपीज में होती है। आप चाहते हैं कि उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होता है, तो वो थ्रू आप स्कैनर के थ्रू करते हैं। यानी स्कैनर का काम क्या होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको स्कैन करके हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफर कर देता है। फर्स्ट स्कैनर कब बना? 1957 में रिचर्ड कर्ट्स ने बनाया। फर्स्ट पेपर की साइज क्या थी? 5.5, जिसको स्कैन किया गया उसकी रेजोल्यूशन थी ब्लैक, और उसके जो पिक्सल की जो साइज थी वो 176 डीपीआई थी, यानी डॉट पर एज थी पिक्सल की जो साइज थी। आगे बढ़ते हैं जनाब। टाइप्स ऑफ स्कैनर। टाइप्स ऑफ स्कैनर, देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्कैनर में फ्लैट बेस स्कैनर होता है। फ्लैट बेस स्कैनर बेसिकली क्या होता है, ये ज्यादातर आपको, ये वन वे स्कैनर होता है। इसमें सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। ज्यादातर ऑफिस वगैरह में, घर वगैरह, होम में आपको यही स्कैनर मिलेगा, जिसमें आप अपनी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, यानी डिजिटल पिक्चर्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी पिक्स वगैरह को, या हार्ड कॉपीज से हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फ्लैट बेस स्कैनर के थ्रू आप कर सकते हैं। ये होम बेस्ड जो ऑफिस होता है, ये वन वे होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब दूसरा आता है हैंडेड हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर, ये बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह में आप जाते हैं जहाँ पे आप परचेजिंग कर लेते हो, तो वो एक बार कोड आपको पता है, हर जितने भी आप चीजें यानी आइटम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, जब आप अ, को उसके पास लेकर जाते हैं दुकानदार के पास, तो वो क्या करता है सेल्समैन, तो उसको बार कोड रीडर से उसको डिटेक्ट करता है। ये हैंड हैंड हेल्ड स्कैनर का काम यही होता है, ये बार कोड रीडर को डिटेक्ट करता है। यानी जितने भी आइटम होते हैं, जितने भी स्टोर्स के अंदर आइटम होते हैं, तो उसके ऊपर एक बार कोड लगा हुआ होता है, और वो बार कोड आपके सिस्टम में स्टोर करवाया जाता है। तो हैंडेड सिस्टम करता क्या है कि जो जो आइटम आपके सामने आता है, वो फौरन मतलब बार कोड उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो
इसलिए यूज करते हैं बार कोड रीडर को डिटेक्ट करने के लिए हैंड हेल्ड स्कैनर। आजकल बेसिकली आपको पता कोविड 19 चल रहा है इस पैराडाइमिक सिचुएशन में, तो यहाँ पे भी एक हैंड हेल्ड स्कैनर इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जैसे अगर आपको कोई बुखार है, कोई फ्लू वगैरह है, तो वो आपकी टेम्परेचर को स्कैन करने के लिए भी हैंड हेल्ड स्कैनर यूज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी आपकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक्सप्रेशंस होते हैं, थंब एक्सप्रेशन, जैसे आप थंब करते हैं तो ही आपका डेटा वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। थंब मशीन हो गई या आपकी आइज एक्सप्रेशन हो गई, जहाँ पे आपकी आइडेंटिफाई, जब किसी भी ऑफिस वगैरह में या कोई भी डोर्स वगैरह जो ओपन होता है, तो वो आप किसी कार्ड के थ्रू जब कार्ड इनपुट करते हैं तो वो मशीन उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये भी स्कैनिंग की डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो पहला मैंने फ्लैट बेस कर दिया, दूसरा हमने हैंड हेल्ड स्कैनर को डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्रेशन के डिफरेंट स्कैनर्स आपके पास आते हैं, जैसे मैंने आपको थंब एक्सप्रेशन देखा, वॉइस एक्सप्रेशंस होती है, ठीक है, कोड एक्सप्रेशंस होता है। इसके अलावा आह, आपके आइज एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। कोई कीज होता है, वो एक्सप्रेशन वो होता है जिसके थ्रू सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये स्कैनिंग यूज किए जाते हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह, दूसरी जगहों पे, ऑफिस वगैरह में आजकल बहुत जाते हैं। इसके अलावा एटीएम मशीन है, वो भी स्कैनर है, वो बिल्टन स्कैनर होते हैं, उसके अंदर पूरा एक सिस्टम होता है। उसके अंदर जब आप अपना कार्ड लगाते हैं तो क्या करता है, उस कार्ड से उस बार कोड को वो मशीन डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही डिटेक्ट हो जाता है आपका अकाउंट उस मशीन के अंदर एक्टिव हो जाता है, और उससे आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड स्कैनर्स कहलाते हैं। दूसरा होता है जनाब ऑल इन वन स्कैनर। ऑल इन वन स्कैनर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, इसके अंदर प्रिंटर भी। ऑल इन वन स्कैनर क्या कहलाता है, इसके अंदर स्कैनिंग के भी ऑप्शंस होते हैं, इसके अंदर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, और इसके अंदर फैक्स मशीन के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको ऑल इन वन स्कैनर कहते हैं। उसके बाद जनाब ड्रम स्कैनर ज्यादातर ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, जहाँ आपके डिजिटल फोटो हो गया या आपके डॉक्यूमेंट्स हो गया, उसको आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आपको ड्रम की सूरत में आप स्कैन होते हैं। ये में बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन बहुत कम यूज होते हैं ज्यादातर ऑफिस वगैरह में। ज्यादातर ऑफिस वगैरह में फ्लैट बेड स्कैनर या ज्यादा ऑल इन वन, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है वो ऑल इन वन स्कैनर्स ऑफिस वगैरह में या शॉप वगैरह में, जहाँ पे एनालिटिक्स वगैरह का होता है, वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। मैं फिर रिव्यू करवा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने रिव्यू की तरफ, एक रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा हमने बस इन कंप्यूटर सिस्टम में बसेस क्या होते हैं। मैं सिंपल सा आपको दोबारा से शॉर्टकट बता दूं कि आपके कंप्यूटर में जो डेटा ट्रेवल कर रहा होता है थ्रू द सीपीयू एंड मेन मेमोरी, यानी कि डेटा किस तरह से जा रहा है, डेटा किस तरह से आ रहा है, डेटा कहाँ से इनपुट हुआ, तो वो जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं वो सीपीयू के थ्रू होकर ही मेन मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। मेन मेमोरी में दो जगहें होती है, एक टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है और एक परमानेंट डेटा होता है। तो वो डेटा कहाँ से ट्रेवल होकर जा रहा होता है, डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आप इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है। डेटा आप इनपुट करते हैं, आप कंप्यूटर में जब डेटा इनपुट करते हैं तो डेटा सबसे पहले आपका जो भी आप वॉइस इनपुट करें, टेक्स्ट इनपुट करें, कुछ भी इनपुट करें, वो सबसे पहले जाता है सीपीयू में। सीपीयू उठा के उसको मेमोरी पे देता है, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद मेमोरी को देता है। तो जो डेटा सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाता है ये एड्रेस बसेस के सॉरी डेटा बसेस कहलाता है, यानी कि आपका डेटा उठकर वहां से गया, जिसको बाय डायरेक्शन डेटा कहते हैं। जब सीपीयू से आपका मेन मेमोरी की तरफ डेटा जा रहा होता है, तो ये राइट पोजीशन होता है, इसको राइट के डेटा कहते हैं। और जब वापस मेमोरी से डेटा सीपीयू कॉल करता है तो इसको रीड डेटा कहते हैं, इसको डेटा बसेस कहते हैं। एड्रेसेस बसेस क्या होते हैं, जैसे कि आपके सीपीयू में डिफरेंट सेल्स के अंदर आपके एड्रेसेस स्टोर होते हैं। उन एड्रेस को सीपीयू उठाकर जब मेमोरी की तरफ भेजता है, जब उस मेमोरी में स्टोर करवाता है सीपीयू, तो उसको एड्रेस बसेस कहते हैं। यानी एड्रेस स्टोर करवाने के लिए जो सीपीयू से डेटा आपकी मेमोरी की तरफ होता है, ये आपके एड्रेसेस बस कहते हैं। और कंट्रोल बसेस क्या करते हैं कि डेटा कहाँ से गया, डेटा तो आपने इनपुट किया है ना, तो आप सबसे पहले कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू सीपीयू में गया है, तो सीपीयू से डेटा आपका किस तरह से मेमोरी में जा रहा है, किस तरह से आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से वापस आ रही है। यानी जाते हुए भी कंट्रोल उसको कंट्रोल बस उसको कंट्रोल करता है, और आते हुए भी आपके इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल बस ही उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम बस था, तो बस इन कंप्यूटर सिस्टम था, ठीक है। अ, उसके बाद आ गए जनाब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आप जैसे हमने बात किया
मेमोरी की, तो मेमोरी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी रोम होते हैं रैंडम रीड रैंडम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि जो आपका डेटा जिसमें परमानेंट स्टोर होता है। जब डेटा जब आपकी हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर होता है तो वो सीपीयू से होकर आता है आपके पास। आपके रैम में होता है, रैम के पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि डेटा को या तो परमानेंट स्टोर कर दे हमेशा के लिए, या फिर उठाकर इरेज कर दे, यानी कि रिफ्रेश हो जाए। तो परमानेंट स्टोर करवाने के लिए वो आपके फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब वो ये इसकी डिफरेंट आपके सामने कंपोनेंट्स अवेलेबल है। हार्ड डिस्क, सीडी, एसडी कार्ड, सॉलिड स्टेट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे जिसमें आपके डेटा परमानेंट स्टोर होते हैं। उसके बाद फिर हमने इनपुट डिवाइस का टाइप्स ऑफ स्कैनर पढ़ा। 4 तरह के स्कैनर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। स्कैनर की हिस्ट्री मैंने आपको बताई कि फर्स्ट का 1957 में बना, अमेरिका में रहने वाले सर किट्सन के नाम फर्स्ट स्कैन जो पेपर स्कैन हुआ था उसकी साइज 5.5 थी, उसका रेजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट था, उसकी जो पिक्सल्स आई थी 176 डीपीआई थी। तो ये जनाब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो फिर मैंने आपको बताया कि सिंगल वन स्कैनर जो होते हैं, जो ज्यादातर होम में या घरों पे ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, उसका काम सिर्फ स्कैन करना होता है, उसको कहते हैं फ्लैट बैक स्कैनर। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस बताया कि हैंड हेल्ड स्कैनर कौन से होते हैं, जो आपके जनरल स्टोर्स वगैरह में जो डिफरेंट आइटम्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं वन बाय वन आपको। इसके अलावा मैंने ये बताया कि बहुत सारे आपने बैंकों के बाहर तो डिटेक्ट मशीन देखा होगा कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि मशीन लगा होता है जिसमें से आप गुजर के जाते हो, कोई बम वगैरह इस तरह की चीजें जो मशीन डिटेक्ट कर रही होती है उसको भी, वो भी हैंड हेल्ड स्कैनर में आ जाते हैं। तो वो बार कोड को बेसिकली ज्यादातर डिटेक्ट करने के लिए होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जितने भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए होते हैं, आपकी आईज एक्सप्रेशन, थंब एक्सप्रेशन, जहाँ पे आप कोई कार्ड लगाते हैं, वो इंटीग्रेटेड स्कैनर्स भी होते हैं। जैसे एटीएम मशीन हो गई, जहाँ आप जॉब करते हैं वहां थंब लगाते हैं, आपकी आइस के थ्रू आपकी अटेंडेंस सबमिट होती है, तो वहां पर भी स्कैनर्स होती है, वो इंटीग्रेटेड स्कैनर होते हैं। फिर मैंने ऑल इन वन स्कैनर का आपको बताया, ऑल इन वन स्कैनर जिसके अंदर 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, प्रिंटर भी होता है, फोटो कॉपी का भी ऑप्शन होता है, उसके अंदर स्कैनिंग का भी ऑप्शन होता है। तो ये ऑल इन वन स्कैनर कहलाता है। उसके बाद ड्रम स्कैनर बना है, बड़े स्कैनर्स होते हैं जिसमें बड़े डिजिटल फोटो वगैरह आप स्कैन करते हैं, बड़े डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, उसको हम ड्रम। तो ज्यादातर जो यूज हो रहा है आजकल ऑल इन वन स्कैनर यूज हो रहा है, फ्लैट बेस होम बेस के लिए सिर्फ स्कैन करता है, और हैंड हेल्ड ज्यादातर शॉपिंग वगैरह में वो आइटम के बार कोड को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। इस लेक्चर से रिलेटेड जनाब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल हो कंप्यूटर बसेस के हवाले से कि कंप्यूटर बसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर बसेस सिंपल है ना, डेटा ट्रैवल, यानी एक जगह से दूसरी जगह डेटा किस तरह से आ रहा है, किस तरह से जा रहा है, इसको हम सिस्टम बसेस कहते हैं। तो जनाब ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस साहब है info.sir sajid@gmail.com। इसके अलावा ये वीडियो मेरी चैनल्स पे भी अवेलेबल होंगे। मैं इसका लिंक मैं अपने फेसबुक पेज पे भी आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी अवेलेबल होगा, इंस्टाग्राम पे भी होगा। सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी के नाम से इन चारों जगहों पे आप सर्च करवा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।